हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। और हाँ, हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं हूं मनोज सर। और हमने जो पिछली वीडियो थी, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था और उसको अच्छे स्टेटमेंट थे वो हमने कंप्लीट कर दिए थे। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसके हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। आपको बहुत सारे पैरेललोग्राम दिए हैं, मैंने सिर्फ अभी 2 क्वेश्चन लिखे हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब फॉलोइंग द पैरेललोग्राम्स फाइंड द वैल्यू ऑफ अननाउन एक्स बाय जेड। हमें वैल्यू फाइंड करनी है अननाउन, मतलब जो हमें पता नहीं है कौन सी, एक्स और बाय जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सारे आपको पहले ही बोल रखा है उसने कि पैरेललोग्राम दिया हुआ है। क्या बोल के दिया है हमें, पहले ही उसने क्या दिया है कि क्या है सब, ये सब हमारे पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम। तो हमें ये कोई चिंता करने की बात नहीं है कि सर हमें कैसे पहचाने कौन सा डायग्राम है, थोड़ा सा कैसा भी हो, पर ये पहले से बोल रखा है कि ये सब क्या है, हमारे पैरेललोग्राम है। क्या ये वो है, ये पहले से बोल के रखा है कि ये सारे पैरेललोग्राम्स हैं, हमें उनको सॉल्व करना है। उनके जो अननोन जो वैल्यू है, यानी एक्स और बाय जेड को फाइंड आउट करना है। देखते हैं इसलिए। देखो, सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, देखो, हम इसमें सारी जो पैरेललोग्राम्स है भाई, तो सीधी सी बात है, जब पहले बोल रखा है कि पैरेललोग्राम्स है तो पैरेललोग्राम से ही प्रॉपर्टी लगेंगी। ओके, तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है उनको देखो, होल्ड करते हैं, इसमें लग रही है या नहीं लग रही। ठीक है, देखो देखो, हमें एक तो पता है कि एंगल बी दिया है। पहले देखो, आपको क्वेश्चन करने से पहले हमें से 2 बातों पर ध्यान रखना चाहिए। आपको दिया क्या है और हमें करना क्या है ना। हमें दिया क्या है, सबसे पहला हमेशा क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता किया करो कि दिया क्या है और पूछा क्या है। तो सबसे पहले हम दिया है वो क्या रखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, देखो देखो एंगल बी बराबर दिया है 100 डिग्री। ठीक है, एंगल जो बी बराबर दिया है 100 डिग्री। अच्छा देखो, आपको पता होगा जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल। अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल्स होते हैं। कैसे, एक पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी। क्यों, क्योंकि सॉरी, एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल डी, क्योंकि बी के अपोजिट एंगल कौन है, डी। अपोजिट मतलब सामने, प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी मतलब उसके सामने फाइटिंग वाला, है ना। बोलते नहीं, आपके सामने टीम में, अपोजिट टीम में कौन है, तो भाई देखो बी के सामने कौन है, डी। तो अपोजिट एंगल बी कौन हुआ, डी। अपोजिट मतलब सामने वाला, विपरीत, विपक्षी टीम, है ना, विपरीत। तो एंगल बी वाला कौन हुआ, डी। एंगल का बी कौन हुआ, डी। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, और यहाँ लिख देना अपोजिट एंगल्स हैं दोनों कैसे हैं, अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ एंगल जो डी बराबर भी कितना हो जाएगा, 100 डी। भाई देखो डी, और डी को ही हम सॉरी ऐसे लिखो ना सिंपल से, एंगल बी बराबर डी, तो बाय बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ओके, क्यों, क्योंकि जो एंगल हमारा बी है वही तो डी है। भाई एंगल बराबर डी है। आप ऐसे समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो, बहुत ईजी। देखो, आप बोलोगे सर आपने इस टाइप का कर दिया। देखो, तो एंगल मैं यहाँ डी को ले सकता हूँ कितना, 100 डिग्री, और डी का नाम क्या दिया है, बाय। एंगल डी का नाम क्या दिया है, बाय। तो यहाँ मैं ले सकता हूँ बाय बराबर 100 डिग्री। देखो, हमारा वैल्यू था एक्स और बाय और जेड को फाइंड आउट करना था, हमने बाय को कर लिया है, हमारी सिर्फ एक्स और जेड बचा हुआ है। क्या, हमें एक्स और बाय जेड को फाइंड आउट करना था, जिसमें कि हमने बाय को फाइंड आउट कर लिया, यानी बाय की वैल्यू निकाल ली है, बाय का मान हमने निकाल चुके हैं। अब हमें बचा है बाय और एक्स और जेड का मान निकालना। देखो, हमें ये तो पता चल गया सर, हमने इसमें अपोजिट वाली प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी आपको याद है कि दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था कि नहीं, एंगल डी ए सी बी जो था उन दोनों को सम कितना किया था, डी ए बी और सी डी ए कितना किया था, 180 डिग्री किया था। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो देखो, ठीक है, तो भाई देखो ये हमारे पास आ चुका है कितना, 100 डिग्री आ गया, कितना 100 डिग्री, ये कितना आ गया 100 डिग्री, ये 100 ये 100। भाई क्या इन दोनों का सम कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो मैं कह सकता हूँ ना, देखो क्या लिख सकता हूँ, एंगल, है ना, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, यहाँ लिखूंगा मैं कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जो एडिशनल एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं।
कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो देखो तो एंगल जो हमारा, अब देखो ए कितना हमें पता नहीं है, एंगल ए की वैल्यू कितना दी है, जेड, है ना, ए की वैल्यू कितनी दी है, जेड, और डी की वैल्यू कितनी दी है, हम पहले निकाल चुके हैं 100 डिग्री। यहाँ से डी बराबर, मतलब डी बराबर पहले दिया है 100, यानी बाय बराबर, ओके, तो 100 डिग्री कितना दिया है हमें, 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ओके, तो देखो ये जेड की वैल्यू निकालूंगा तो 100 इधर से उधर चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री माइनस का 100, क्योंकि आपको पता है इक्वल से उधर जाते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, तो जेड बराबर निकलेगा हमारा 80 डिग्री। देखो जेड की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है कितनी, 80 डिग्री। आपको पता है जेड के, है ना, ये दोनों हमने एडजस्टेंट एंगल लगाया और जेड के ही इक्वल कौन है भाई, ए एंगल के इक्वल कौन है, सी, तो भाई ये कौन सा अपोजिट एंगल, ये वाली प्रॉपर्टी से हम होल्ड कर जाएगी। तो हम यहाँ आगे से कह सकते हैं, देखो आगे क्या लिख सकते हैं, देखो सिंपल सा, अब तो क्वेश्चन हो चुका है हमारा, बस हमको लिखना है। यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए, तो ये इसके बाद का, ठीक है, नहीं आप बोलोगे सर कहाँ, ये इसके बाद का है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल भी हैं। ठीक है, आप देखो बहुत सी टीचर देखो क्या करेंगे भाई, इन दोनों में भी सप्लीमेंट्री लगा देंगे तो उससे भी हो जाएगा, इससे भी निकल आएगा, लेकिन ये भाई अपन जब ये निकाल चुके हैं सिंपल सा लिख दो ना, क्यों बड़ा करना क्वेश्चन को फालतू, है ना। इनका आप एडिशन लिखोगे एंगल बी प्लस सी, देखो बहुत सारे, बहुत दो तीन तरीके से, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जाता है। बस ये तो आपको पता है अपोजिट लगाना था, इसमें अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगानी थी, हमने लगा चुके। फिर आपको पता है इन दोनों का सप्लीमेंट्री लगा सकते थे, तो सर हम पहले इनको भी लगा सकते थे, आप किसी को भी लगा लोगे इतना ही निकलेगा, क्योंकि 100 और 180 होना चाहिए, तो 100 ये भी 80 डिग्री निकलेगा, क्योंकि 180 में 100 जाएंगे तो 80 बचेगा। तो ऐसे इन दोनों का अपोजिट कर लिया, वो कैसे भी निकाल लो, आपको आंसर वो ही देंगे। ओके, तो फिर मैंने एंगल ए को क्या दिया है, एंगल ए कितना दिया है हमें, एंगल सी, तो भाई जब एंगल ए बराबर कितना दिया है हमें, यानी जेड बराबर दिया 80 डिग्री, तो एंगल सी बराबर भी कितने हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, और जो सी का नाम क्या है, एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। यही तो आंसर है, क्योंकि हमें एक्स वाई और जेड के वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो हम की कर चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट वाला था, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पोर्शन हमारा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। ओके, अब ठीक है, आपको समझ में आ गया तो इसे नोट कर लिया अच्छी तरीके। देखो हमें कुछ नहीं किया, सिंपल सा तरीका, देखो इन दोनों में अपोजिट वाली प्रॉपर्टी लगाई तो ये इक्वल हो गया डी के, फिर इन दोनों को हमने सप्लीमेंट्री बताया तो ये निकला है हमारी ये, और ये पहले से इसके इक्वल है ये। सिंपल सा आपको पता होगा सारी प्रॉपर्टी किसकी है, पैरेललोग्राम की, है ना, आपने पढ़ी होंगी अच्छी तरीके से कि अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। ओके, समझ में आ गया। तो ये पैरेललोग्राम था, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या है, ठीक हो, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरीके से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करना है, और ये सारे क्या है हमारे पैरेललोग्राम। तो देखो बहुत इजी होने वाला, सारी प्रॉपर्टी आपको पहले से पता हुआ है। देखो भाई यही प्रॉपर्टी हमने इसमें लगाई थी सेम, अपोजिट एंगल वाली। देखो यहाँ भी भाई ये अपोजिट एंगल हैं, चमक रहे हैं साफ साफ। कौन से, ये हमारे जो अपोजिट एंगल हैं वो चमक रहे हैं सर हमें तो साफ साफ। ओके, तो मैं क्या लगाऊंगा, देखो आप देखो इसका नाम दिए नहीं हो तो मैं क्या रख लेता हूँ, नाम रख लेता हूँ ए बी सी और डी। ओके, एंगल ए बी सी डी। ठीक है, देखो तो भाई देखो हमें पहले दिया क्या है, देखो पहले एंगल डी दिया है हमें 50 डिग्री, तो जो गिवन दिया है पहले उसको लिख लो, है ना। गिवन क्या दिया है, एंगल जो डी बराबर कितना दिया है 50 डिग्री। ओके सर, हमें पता चला गया सर एंगल डी बराबर दिया है 50 डिग्री। ओके, एंगल डी बराबर दिया है 50 डिग्री। ओके, तो देखो हाँ सर, हम तो सर इसके अपोजिट लगा दें, पर अपोजिट तो एंटी ये अंदर वाला होता है सर अपोजिट। सर अंदर वाला तो कुछ पूछा ही नहीं है सर, हम तो क्यों करें सर अपोजिट वाली सर प्रॉपर्टी, हम तो इसमें नहीं लगा रहे, है ना सर। हम अपोजिट वाली क्यों लगाएं सर, हमारे अपोजिट एंगल है ही नहीं। तो सर यदि डी होता तो डी के अपोजिट एंगल बी हो जाता, पर ये बी दिया है, पर ये बाहर वाला दिया है। अंदर भाई अंदर का अपोजिट होता है ना, बाहर वाले का थोड़ी ना होगा, है ना। भाई मान लो आपका क्रिकेट, मान लो आप क्रिकेट खेलते हो, तो आपका जो अपोजिट वाला कौन होगा, क्रिकेट प्लेयर होगा या बॉलर होगा। आपका फुटबॉलर क्यों होगा आपका अपोजिट, वो नहीं होगा ना, वो तो बाहर है वाला है। ठीक है, तो ऐसा ही वो आपके गेम में है ही नहीं, वो आपके गेम से बाहर है। तो भाई इसके गेम के अंदर ये है, भाई इसके अंदर अपोजिट हुआ आपको सारी जेड भी, तो जेड अपोजिट नहीं है, वो बाहर वाला है। देखो एंटीरियर एंगल होते हैं अंदर के। ठीक है,
तो एंगल डी का हम अब पर सर हम ये तो जानते हैं सर इन दोनों को सप्लीमेंट्री तो हो ही सकते हैं सर, दो एडजेसेंट एंगल हमेशा 180 देते ही हैं एक पैरेललोग्राम का सर, ये प्रॉपर्टी है हमने होल्ड कर रही है सर। इसमें देखते हैं, देखो आपको पता होगा जब एक ही साइड को दो एंगल हैं तो कौन से बन रहे हैं एडजेसेंट एंगल। तो एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री क्या लिखोगे, यहाँ भी वो लिखोगे से एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कैसे होते हैं सप्लीमेंट्री, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके ये हो गया। तो भाई देखो एंगल डी हमारा 50 डिग्री दिया हुआ है हमने पहले ही सॉल्व, तो एंगल सी को हमने क्या नाम दिया है बाय, ठीक है बाय, बाय बराबर 180 डिग्री। देखो बाय इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, तो कितना हो जाएगा बाय इक्वल टू हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। देखो एंगल जो हमारा y है वो फाइंड आउट हो चुका है अच्छी तरीके से। ओके देखो y का सिंपल सा हमने सप्लीमेंट्री का यूज किया तो हमारा y निकल आया। अब देखो y के अपोजिट x है सर, हमारा तो काम बन गया सर, हम क्यों लगाएं सर, आप बोलोगे सर इसमें सप्लीमेंट्री लगा लो, है ना, आप बोलोगे सर इन दोनों में भी सप्लीमेंट्री लग रहा है सर, ये दोनों ही एक ही साइड के दोनों एंगल है, सही बात है, पर इसमें आप इतना बड़ा प्रोसेस करोगे, सिंपल सा लिख दो ना, ये वाला हमारा y निकल चुका है, y के अपोजिट x है, तो मैं क्या लिखूंगा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, क्या लिखूंगा अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं अपोजिट एंगल है, ठीक है, ये इसलिए बराबर है, तो मैं क्या लिखूंगा, तो एक ए का नाम है ना, तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, यानी सी को हमने क्या नाम दिया है बाय, क्या दिया है बाय, एंगल सी बराबर भी कितना हो जाएगा हमारा जितना बाय निकला है, एंगल ए बराबर, पहले ऐसे लिखो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके ऐसे लिखो सर, आप बोलोगे कन्फ्यूजन, तो एंगल सी बराबर एंगल ए, ये तो बराबर होगा, क्यों सर सी के अपोजिट एंगल है सर, कौन सा अपोजिट एंगल है सर ए। ओके तो जहाँ एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। ओके क्योंकि बाय है तो बाय हमारा कितना निकला, ये निकला 130 डिग्री, तो बाय के ही ये अपोजिट है सेम कौन सा एक्स, तो x बराबर भी कितना हो जाएगा हमारा 130 डिग्री, यानी कि हमारा जो सर x निकल गया सर, y निकल गया सर, अब z और बचा है ना, x निकल गया सर, y निकल गया और z और निकालना सर, ये भी कितना निकला सर हमारा 130 डिग्री। ओके सर आपने बोल दिया सर हमारा x निकल चुका है, y निकल चुका है सर, z बचा है। अच्छा आपको मैंने शुरुआत में आपको, यदि आपने मेरे से पढ़ा है यानी आपने मेरी जो वीडियो है उनको पिछली वीडियो को आपने देखा है वॉच किया है तो आपको पता होगा मैंने आपको एक एंगल बताया था जिसमें जेड बनता है, क्या जेड, और जेड वाले को मैंने आपको बताया था ट्रिक, जेड का उल्टा क्या होता है ए, आप स्टार्ट करोगे ना जेड के बाद ए आता है ना, तो जहाँ जेड बने ऐसा है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, कभी भी कैसा भी बने वो हमें मतलब नहीं है भाई, जेड बनना चाहिए, टेढ़ा बने या सीधा बने, बस ये जेड बनना चाहिए है ना। तो ये कौन से एंगल होते हैं, ये हमारे होते हैं करेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कौन से होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो आपको साफ साफ यहाँ जेड चमक में दिखाई दे रहा होगा सर, ये दोनों सर जेड वाले एंगल है, कौन से सर जेड वाले, तो बाय इक्वल होगा जेड के, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर कैसे होते हैं इक्वल, ठीक है। तो देखो तो यहाँ मैं लिखूंगा एंगल सी है ना, ऐसे लिख लो, बाय इक्वल में होगा हमारा जेड, बाय इक्वल में होगा जेड, एंगल बाय है वो जेड के इक्वल में होगा, क्यों, क्योंकि लिखेंगे अल्टरनेट है ना, अब इसको मिटा लो, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो भाई ये जेड निकल, बाय हम पहले निकाल चुके कितना 30 डिग्री, तो जेड भी कितना हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। ओके जेड और बाय सारे एंगल फाइंड आउट हो चुके हैं अच्छी तरीके से, हमने सभी एंगलों को अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर ली। इसमें हमने कौन सी लगाया सर, देखो जेड बनाए दिखाई दे रहा है, और जब जेड बनता है हमारा ऐसे करके तो उसमें कौन सा एंगल लगता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड का उल्टा होता है ए, ठीक है, समझ में आ गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ में आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट और सेकंड अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ओके आप इसके जो अगले क्वेश्चन है थर्ड और फोर्थ उनको देखते हैं, ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और आगे के हम क्वेश्चन देखते हैं। ओके आप इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो